Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part थर्ड of Culture of India. इससे पहले हम दो पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक में म्यूज़िक और एक में डांस कंप्लीट किया था. ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे विद लैंग्वेज एंड पेंटिंग्स. ये दो चीज़ें हम आज जो है इस वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे. फिर आपका बचता है आर्ट्स. सो पेंटिंग्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट्स, बट और दो जो है और एक सेशन इसका आएगा जिसमें और जो पार्ट्स बचे हैं इसके कल्चर ऑफ इंडिया के वो हम करवा देंगे. ठीक है, जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, राइट, और डिफरेंट ऑफिसेज है इम्पॉर्टेंट जो कि आर्ट्स डिपार्टमेंट्स के हैं रिलेटेड, चाहे वो आर्कोलॉजिकल सर्वे हो, राइट, ऐसे कुछ. सो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे और आपका कल्चर ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद लैंग्वेज. देखिए, लैंग्वेज जो है ये 8th शेड्यूल में है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, और टोटल 22 लैंग्वेज हैं. ठीक है, पहले सिर्फ 14 थी, लेकिन करंटली अभी जो है 22 लैंग्वेज हैं. जो लैंग्वेजेस लेटर ऐड की गई आफ्टर 14, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 14 के बाद कैसे ऐड हुई. सबसे पहले सिंधी ऐड हुई 21st अमेंडमेंट के थ्रू 1967 में. ठीक है, उसके बाद 1992 में और एक अमेंडमेंट आया 71 अमेंडमेंट. उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है ऐड हुई. उसके बाद 2004 में 92 अमेंडमेंट आया, और उसमें जो ऐड हुई वो हुई मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो. ठीक है, सो ये लैंग्वेज जो है ये टोटल फिर हुई 22. करंटली जो है हमारे 8th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो है 22 लैंग्वेज हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये जो 22 लैंग्वेज हैं, ऑप्शनल लैंग्वेज, ये किन स्टेट से रिलेटेड है ये सब देख से लेते हैं. सबसे पहले असमीज, ये आसाम की है. बंगाली वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार त्रिपुरा, राइट. बोडो आसाम में है. डोगरी जम्मू कश्मीर. गुजराती जो है दमन एंड दीव, गुजरात, दादरा एंड हवेली. देखिए, आपने रिसेंटली मैंने पढ़ाया है कि ये जो दमन एंड दीव है और दादरा और हवेली है, ये मर्ज हुए हैं इसी साल, राइट. जब पिछले साल जब जम्मू कश्मीर को जो है बाइफरकेट किया गया, उसी दौरान जो है इन दोनों को जो है मर्ज किया गया. ठीक है, उसके बाद हिंदी तो बहुत सारी स्टेट्स में है, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स मान लीजिए आप, लेकिन मेनली जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश. बोली तो हर किसी स्टेट में ऑलमोस्ट जाती है. उसके बाद कन्नड़ा, कर्नाटका, कश्मीरी पता ही होगा आपको, जम्मू कश्मीर, कोंकणी, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र. कोंकणी आपको ऐसे भी याद रखना है कि कोंकण रेलवेज़ आपने पढ़ा होगा, अगर आपने जो है पढ़ा है कहीं पे, तो वो 3 स्टेट्स में होता है, राइट, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में. उसके बाद मैथिली बिहार, मलयालम अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और केरला. मणिपुरी मणिपुर में. मराठी महाराष्ट्र में, गोवा, दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली. नेपाली जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल. उड़िया है उड़ीसा में. ठीक है, उसके बाद है पंजाबी पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में. संस्कृत जो है ये ऑनरी इन स्क्रिप्चर्स है, यूजेज नहीं है किसी स्टेट में. ठीक है, इसका लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है. संथाली जो है ये संथाल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू जो है, जिसमें स्टेट्स हैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये बोली जाती है. सिंधी कम्युनिटी बोलती है डिफरेंट स्टेट्स में. तमिल जो है तमिलनाडु, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार. तेलुगु जो है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार. और उर्दू जो है ये जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और दिल्ली. ये है ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट. 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं.
सो ये किस किस स्टेट में है ये हमने डिस्कस किया। पहले 14 थी, फिर किस अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुई वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद आती हैं क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज जो है उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये क्लासिकल लैंग्वेज है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि उसकी जो टेक्स्ट्स होने चाहिए ना, या रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, वो कम से कम 1500 से 2000 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें एंशंट लिटरेचर्स होने चाहिए, टेक्स्ट्स होने चाहिए जो कि वैल्यूबल हो, जिनको हेरिटेज में जो है गिना जाए। राइट। तीसरी चीज़ जो है ये ओरिजिनल होनी चाहिए, ये किसी और स्पीच कम्युनिटी से जो है हमने बारो नहीं की होनी चाहिए। ठीक है। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है ये डिस्टिंक्ट है मॉडर्न से। राइट। सो डिसकंटिन्यूटी जो है क्लासिकल लैंग्वेज में और इट्स लेटर फॉर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो अभी हम क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। सबसे पहली है तमिल। ये फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की, याद रखिएगा। तमिल 2004 से है, संस्कृत 2005 से है, तेलुगु 2008 से है, कन्नड़ा 2008 से है, मलयालम 2013 में ऐड हुई, और ओडिया जो है ये 2014 से क्लासिकल लैंग्वेज में गिनी जाती है। ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट लैंग्वेज जो हमें याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कि जो तमिल लैंग्वेज थी वो संगम पीरियड में यूज़ हुई थी। द्रविडियन लैंग्वेज जो है ना, द्रविडियन लैंग्वेज, उसमें आती हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, मतलब 4 द्रविडियन है। ठीक है। कोंकणी जो है ये मैंने आपको बोला, ये रिसेंटली ऐड हुई है 8th शेड्यूल में, जो कि गोवा में बोली जाती है। तमिल सबसे ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज है और पहली क्लासिकल भी, याद रखिएगा। ठीक है। जो साहित्य एकेडमी है ये प्रमोट करती है और डेवलप करती है लिटरेचर सारी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में, मतलब 22 लैंग्वेज जो ऑप्शनल है हर किसी लैंग्वेज में। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। सिक्किम में बोली जाती है नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि उसमें नेपाली जो है ये फॉरेन लैंग्वेज है, भूटानी जो है ये फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है। लक्षद्वीप का मैंने आपको बोला मलयालम बोली जाती है। ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज तमिल है, पता है आपको। नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये चीज़ याद रखिएगा। और लैंग्वेज जो है तेलुगु, इसको बोलते हैं इटालियन ऑफ द ईस्ट। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो सुप्रीम कोर्ट की है और हाई कोर्ट की है वो है इंग्लिश। सो ये था जो सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए, जितना भी आपको लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, इससे बाहर लैंग्वेज में कुछ नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे पेंटिंग्स की। पेंटिंग्स भी है, अंडर आर्ट्स आते हैं। ठीक है। सो पेंटिंग्स जो है ये क्लास पे होती है 2 में, एक है मुराल्स, एक है मिनिएचर्स। सबसे पहले देखेंगे मुराल पेंटिंग्स क्या होती है। मुराल पेंटिंग्स जो हैं ये वॉल्स में बनाई जाती है, केव्स और पैलेसेस पे। मेजर थीम्स होती है हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म और जैनिज्म। ठीक है। अगर हम अर्लीस्ट मुराल्स की बात करें, मुराल पेंटिंग्स की, जो कि इंडिया में है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स में जो है। ठीक है। और सितनवासी। ठीक। इवन बाग केव्स में भी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अजंता, अलोरा और एलिफेंटा, ये जो है ये मुराल पेंटिंग्स है। ठीक है। अच्छा, वॉल पेंटिंग्स जो है कैलाशनाथ टेम्पल में, कांचीपुरम ऑफ तमिलनाडु, बृहदेश्वरा टेम्पल आपको पता होगा, थंजावुर, तमिलनाडु। और बुद्धिस्ट विहारास जो है, मोनेस्ट्रीज हैं, उनमें भी जो है ये मुराल पेंटिंग्स जो है इन्हीं से जो है सजाई गई हैं दीवारें। ठीक है। इसके बाद है मिनिएचर पेंटिंग्स। देखिए मिनिएचर पेंटिंग्स जो है ये होती हैं स्मॉल लेकिन डिटेल्ड पेंटिंग्स। ठीक है। इसमें क्या होती, ये कैसे होती है, ये होती है ये किसी परशेबल मटेरियल पे बनाई जाती है, जैसे पेपर है, क्लॉथ है। राइट। और इसमें ये चीज़ है कि इसमें
आर्टिसंस जो है ना, जो कि आर्ट जो इसके पेंटर होते हैं, ठीक है, जो आर्टिस्ट है, उनको उनमें जो है बहुत परफेक्ट रूल्स होते हैं। और इसमें जो है मेनली अब ये पेंटिंग्स आज के दौर पे वो रूल्स रहे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम मिनिएचर्स पेंटिंग्स की बात करें जो कि इंडिया में है, राजस्थानी और मुगल मिनिएचर्स, ठीक है, जो बुद्धिज़्म जो है रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, जो कि पालाज ने, अंडर द पालाज आपको याद होगा कि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेरे पास पढ़ी है तो मैंने पालाज पढ़ाया था, ईस्टर्न इंडिया में थे, और जैन टेक्स्ट्स थे, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में। ये अर्लीस्ट मिनिएचर पेंटिंग्स है कंट्री में, ठीक है। इसके बाद आती है फोक पेंटिंग्स। देखिए फोक पेंटिंग्स जो है ये बहुत ही एथेनिक होती हैं, कलरफुल होती हैं और वाइब्रेंट होती है, और ये स्पीक करती है अबाउट कंट्रीज रिच हेरिटेज, ठीक है। सो कुछ जो फोक पेंटिंग्स हैं इंडिया में वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है ये मिथाली रीजन के बिहार में जो है बनाई जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, मेनली वुमेन्स करती है, ठीक है। स्पेस नहीं छोड़ी जाती मधुबनी पेंटिंग्स में, क्योंकि गैप्स जो हैं उनको पेंटिंग्स ऑफ फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन से जो है फिल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है डिफरेंट स्टाइल जो है मधुबनी पेंटिंग्स के, वो है बरनी, कचनी, तांत्रिक, गोडना और कोहबार, ठीक है। और महासुंदरी देवी आपको याद रखना है नाम, मधुबनी महासुंदरी मिल रहा है, तो आपको याद रहेगा ये कि ये फेमस आर्टिस्ट है इस मधुबनी पेंटिंग की, ठीक है। इसके बाद है पताचित्र। पताचित्र जो है ये ओडिशा में जो है प्रैक्टिसाइज किया जाता है, एंशियंट आर्ट जनर है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पेंटिंग्स बनाई जाती है मेनली किनकी, लाइफ सीन्स की, लॉर्ड कृष्णा की, बालाराम की, सुधार, लॉर्ड जगन्नाथ, दशावतार, ठीक है। मीन्स ये एक रिलीजियस आप बोल सकते हैं इसको कि ये रिलीजियस पेंटिंग्स है विद रिलेटेड टू हिंदुइज्म, ठीक। इसके बाद है कलमकारी। देखिए कलमकारी जो है ये मेनली फ्लोरिश हुई कालाहस्ती और मछलीपट्टनम में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये हैंड पेंट्स है या इनको कॉटन टेक्सटाइल ब्लॉक प्रिंटेड पेंटिंग्स भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे पार्ट्स में आंध्र प्रदेश के मेनली और कुछ कुछ पार्ट्स तमिलनाडु में भी जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है पिथौरा पेंटिंग। ये फोक पेंटिंग है किनकी, रथवाज और बिलालाज ट्राइब्स जो हैं गुजरात में, ठीक है। इसके बाद है कोलम। कोलम जो है ये एक रिचुअल डिज़ाइन है जो कि ड्रॉ किया जाता है हाउस होल्ड्स और टेम्पल्स में, ठीक है। ये वुमेन्स बनाती है साउथ इंडिया में, ठीक। और ये फ्री हैंड ड्राइंग है विद सिमेट्रिकल एंड नीट जियोमेट्रिकल पैटर्न्स, राइट। उसके बाद है वर्ली। वर्ली आपने सुना होगा, वर्ली जब भी महाराष्ट्र के रिलेटेड न्यूज़ आती है तो मेनली आपने सुना होगा वर्ली में ये हुआ, वर्ली में हुआ। सो पेंटिंग्स ये जो है वर्ली ट्राइब की है, ये है महाराष्ट्र में, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स है इंडिया में, ठीक है, आर्ट फॉर्म्स। उसके बाद है कालीघाट पेंटिंग्स। कालीघाट पेंटिंग्स जो है ये कोलकाता में है, कालीघाट टेम्पल में पाई जाती हैं। और ये थीम्स जो है पेंटिंग्स की, इन पेंटिंग्स की, कालीघाट पेंटिंग्स की जो थीम्स है ये इंस्पायर होती है माइथोलॉजिकल इवेंट्स से और कॉन्टेम्परेरी सोशल इश्यूज से, ठीक है। इसके बाद है थंका पेंटिंग्स। ये तिब्बतियन की फोक पेंटिंग्स है और इसमें जो है इमेज ऑफ बुद्धा बनाई जाती हैं ऑन द कॉटन और सिल्क क्लोथ्स, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट, वो है इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट्स एंड देयर पेंटिंग्स। पेंटर था राजा रवि वर्मा। फेमस वर्क है इनका शकुंतला, अर्जुना, सुभद्रा और हमसा दमयंती। निहाल चंद आपने याद रखना है, दीपावलिका और बानी थानी, विनोद बिहारी मुखर्जी विलेजर्स, सईद हैदर रज़ा सौराष्ट्र, इन्होंने इनकी फेमस पेंटिंग्स है, फेमस वर्क, राइट।
ताइब मेहता, ताइब मेहता जो है महिषासुरा, राइट, महिषासुरा, ताइब मेहता। जामिनी रॉय, मदर एंड चाइल्ड, कृष्णा एंड बलराम और वॉरियर किंग। अर्पिता सिंह, विश ड्रीम। रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी लैंडस्केप है, डांसिंग वुमेन है, वुमेन फेस है और हेड स्टडी है जो कि जियोमेट्रिक है। और जो है अभिनिंद्रनाथ टैगोर, ठीक, इनकी है भारत माता, गणेश जनानी और अशोक क्वीन। सो ये इम्पॉर्टेंट वर्क है और इम्पॉर्टेंट पेंटर्स है, आर्टिस्ट्स है जो कि आपको याद रखने और इनका ये काम याद रखना है। सो आज हमने जो है कंप्लीट किया पेंटिंग्स और लैंग्वेज, ठीक। अब आपका जो है बचता कल्चर में वो है मेनली, जो अगर हम बात करें फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है, एक आपका फेयर्स एंड फेस्टिवल्स बचता है और एक आपका बचता है जो कि ऑफिस हैं डिफरेंट आर्ट्स के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, वो बचता है। देखिए टेम्पल्स जो हैं वो अंडर हेरिटेज हैं, हेरिटेज आपको नहीं दिया है, आपको सिर्फ कल्चर दिया है। सो आपको टेम्पल्स नहीं पढ़ने, और इसमें मार्शल आर्ट्स भी आता है लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो भी आप जो है स्किप कर सकते हैं। सो कल जो जो इम्पोर्टेंट इसमें बचेगा वो मैं कल के सेशन में करवा दूंगा और आपका कल्चर ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए रिक्वेस्ट लास्ट में ये है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और हम भी जो है ग्रो कर सकें, ठीक है। PDF आपको एज़ यूजुअल जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आफ्टर 2-3 आवर्स में अपलोड कर दूंगा। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वर्क हार्ड,